पंजाब सरकार के द्वारा हरियाणा को ज्यादा पानी नहीं दिए जाने से हरियाणा के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। कांग्रेस पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग कर रही है। मसले को लेकर महेंद्रगढ़ भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर एलान कालपान ने। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहा जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में पानी की समस्या पैदा हो रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पानी की समस्या को लेकर नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले में मनोहर लाल खट्टर पर भी सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भिवानी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर, जिनके खुद इलाके में पानी की समस्या का संकट लगातार गहराता जा रहा है। सर, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये जो समस्या हो रही है, इसका संकट क्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले दिल्ली का चुनाव था विधानसभा का। उस वक्त के मुख्यमंत्री, जिसकी पार्टी की सरकार आज भी पंजाब में है, उन्होंने एक आरोप लगाया था हरियाणा के ऊपर कि हमारे को पानी में जहर मिला के बेचते हैं। और जब वो बात झूठी निकली तो वो तिलमिला गए। नतीजा, जब इतनी ज़्यादा आप झूठ का सहारा लेते हो तो आज आम पार्टी दिल्ली में आपको नज़र नहीं आ रही। तो लोगों ने उस बात का बदला लिया। अब और कुछ नज़र उनको नहीं आया। पंजाब में उनकी सरकार है। अब वो हरियाणा का पानी रोकना चाहते हैं पंजाब के मार्फत कि आपने हम दिल्ली में हार गए तो पंजाब में हम बैठे हैं। ये देश एक है, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ के चलो। छोटी छोटी जब भी कोई बात आती है तो पंजाब के लीडरान किसी पार्टी के हों, वो इस प्रकार के बखेड़े खड़ा करते हैं। कभी नदी को पाट देंगे, कभी विधानसभा में प्रस्ताव ले आएंगे कि हम पानी नहीं देंगे। ये उनका हक थोड़ा ही है। ये जो भाखड़ा बांध बना कोई आज तो नहीं बना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हरियाणा 21 अप्रैल तक उसका जितना हक बनता था पानी का, वो पूरा पानी ले चुका है। भले आदमी हो, छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं। आप भी समझदार हो। साल में 12 महीने, बारिश का सीज़न 4 महीने का, और आप किसी को बारिश के सीज़न में कह दो कि आप ज़्यादा पानी ले जाओ जब हमें ज़रूरत ना हो, और जब लीन सीज़न हो, जब ज़रूरत हो, कि आपने तो बारिश में ज़्यादा ले लिया था। अरे यार, कैसी बड़ी बड़ी बात करते हैं लोग। अगर इसी प्रकार रहा और खुदा न खास्ता ये डैम बारिश से ज़्यादा भर गया तो टूट नहीं जाएगा। ये तो केवल राजनीति करके पंजाब में इनकी जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये चाहते हैं कि पंजाब हम दोबारा लोगों के बीच में कैसे जाएं। इसलिए इस प्रकार की छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सुरजेवाला साहब ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर खुद बिजली मंत्री हैं, उनको इस मामले को टैकल करना चाहिए था। वो क्यों नहीं इस मामले को टैकल कर रहे हैं? ऐसा है, बिजली बीबीएमबी से बनती हो, क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जिसके पास हाइडल प्रोजेक्ट है। नांगल डैम पर भी है, भाखड़ा बांध पर भी है। ऊपर सलापड़ में बिजली बनती है। बिजली का मैटर अलग है, पानी का मैटर अलग है। बिजली का उत्पादन तो जहाँ जितना फ्लो होना है वो बिजली तो बनेगी। पानी किसी को जाए, उसका इससे क्या संबंध है? हमारा समझ में नहीं आई इस प्रकार की बातें क्यों कर बैठे। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बिजली मंत्री हैं और जो बीबीएमबी जो बोर्ड है उसमें जो सचिव नियुक्त किया जाता था उसका एक्सटेंशन नहीं किया गया। ये बीबीएमबी भारत सरकार के अधीन है, इसमें दो राय नहीं। इसमें शेर के हिसाब से अधिकारी होते हैं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो बोर्ड गठित होता है, इस बोर्ड में अलग अलग इरिगेशन के मेंबर, बिजली के मेंबर जो चीफ इंजीनियर लेवल के होते हैं, कंट्रोलर जिसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, वो कई बार हमारा मेजर जनरल भी रहा है। ये एक पूर्ण रूप से बोर्ड है और बोर्ड में हर स्टेट का प्रतिनिधित्व होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि आजकल कितनी वैकेंसी खाली हैं, किस स्टेट के पास क्या है, लेकिन ये सही बात है कि बोर्ड का गठन का केंद्र सरकार करती है। अगर कोई खामियां हैं या कोई वैकेंसी हैं तो दोबारा गठन करना चाहिए। अब आप ये बताइए कि आपके इलाके में पानी की कितनी बड़ी समस्या? बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आज से नहीं, ये महीने 1.5 महीने से है। अच्छा। ये प्रॉब्लम आज नहीं खड़ी हुई। ये जानबूझ के पंजाब जिस दिन दिल्ली में चुनाव आ रहा था उसी दिन से ही इस उधेड़ बूंद में लग गया था। अच्छा। और हमें पिछले 1-1.5 महीने से ये पानी नहीं दे रहा।
और सुरजेवाला साहब का एक आखिरी आरोप ले रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगले 24 घंटे के अंदर बैठक बुलानी चाहिए, दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए और इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग कर चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के नहीं है, वो तो केजरीवाल जैसे बोलता है ऐसे बोल रहा है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो केजरीवाल जैसे कहता है ऐसे बोल रहा है। केजरीवाल बदला की भावना से दिल्ली में क्योंकि उसकी हार हुई है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के वो गलत फैसले करवा रहा है। तो लेकिन सवाल ये है सर, अगर राजनीति भी हो रही है दोनों लोगों के बीच में, लेकिन नुकसान तो जनता का हो रहा है, पानी तो जनता को नहीं। इस पानी को अगर ये रिलीज नहीं करेगा और खुदा न खास्ता ज़्यादा बारिश आ गई, जैसे आज नेक्स्ट 2 दिन में हमें लगता है कि डिस्टर्बेंस होगी, और बारिश का जब पूरा टाइम आता है, अगर ये बांध टूट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। एक बार ऐसा ही हुआ था 88 अक्टूबर में, निकाल के देखो रिजल्ट। 88 में जब अचानक ज़्यादा बारिश हुई तो बांध टूट गई, कई हज़ार आदमी पंजाब के मारे गए थे। तो यानी आपको लगता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी राजनीति से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति एक अलग चीज़ है, हवा पानी किसी एक का अधिकार नहीं है। ये भाखड़ा बांध कोई पंजाब ने नहीं बनाया, ये आज़ादी से पहले जब इसकी नींव रखी गई तो उन सभी स्टेट जिसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, और भारत सरकार का बड़ा पैसा लग के बनाया गया है। ये बांध तो पानी तो सारा देखोगे तो हिमाचल से, हिमालय से आता है, पंजाब के तो थ्रू आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है पंजाब का। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार कहें या पंजाब या हरियाणा सरकार कहें, उनके बीच में जो ये लड़ाई छिड़ी है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है, असुविधा का सामना जनता को करना पड़ रहा है। अब देखना होगा दोनों राज्य सरकारें मिलकर कब तक इस समस्या का समाधान करती हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।